हे गाइस, आज डिस्कस करेंगे हम लोग रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस। तो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं इनका लेवल बहुत ही अच्छा है, तो एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे ये टाइमर लगा हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। तो आप कोशिश करिए कि इन्हीं 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लें। अगर आपसे नहीं होता है फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बीच में है ना दो कॉलन है। तो पहले आपने इसमें क्या होता है, लेफ्ट का लॉजिक देखना होता है, वही सेम कहाँ लगाना होता है, राइट में लगाना होता है। तो जरा अगर हम लेफ्ट वाले को देखें तो आपने देखना है ना, यहाँ पे लिखे हुए लेटर, यहाँ लिखा हुआ नंबर। तो लेटर है तो जरूर प्लेस वैल्यू का यूज़ तो जरूर होगा। तो जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और एच की कितनी होती है, आपकी 8 होती है। और 324 को देख के तुरंत माइंड में आना चाहिए आपको ना, ये टिप्स पे याद होना चाहिए किसका है, 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर वगैरह सारे है ना, क्यूब सारे टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। तो 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है। तो अगर हम 10 और 8 दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो यही बन जाएगा 18 का स्क्वायर। तो है ना, ऐसी सेम पी की 16 होती है, के की 11 होती है। 16 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, आपके 27 हो जाएंगे। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 729 होता है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन ये क्या आपका संख्या बेस है ना। तो आपने पहले 105 का लॉजिक इससे देखना है, सेम वही लॉजिक आपने यहाँ पे लगाना है। तो जरा देखिए, हमारे पास 105 को अगर आप इससे कंपेरिजन करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ज़रूर इसका क्या हो रहा होगा, स्क्वायर। तो है ना, अब 105 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालते हैं। ऐसे नंबर्स जो 100 से ज़्यादा होते हैं उसके निकालने के लिए देखिए मेथड क्या होता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, 101 के लिए वही सेम 102 में लगेगा, 105 में लगेगा, 110 में लगेगा। तो 101 का स्क्वायर अगर आपने जल्दी से निकालना है, पहले इसको 101 को 100 से कंपैरिजन करिए। तो 101 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना। तो पहले वो जितना ज़्यादा है ना, ये 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो पहले ये जितना ज़्यादा है वो एज इट इज़ 101 में ऐड कर दीजिए। तो 101 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, आपके 102 हो जाएंगे। अब लास्ट में लेनी है आपने दो डिजिट, है ना। तो दो डिजिट क्या लेनी है आपने, जितना वो ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, एक ज़्यादा था। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। लेकिन हमने दो डिजिट में लिखना है तो आगे हम क्या लगा देते हैं, जीरो। तो यहाँ आ जाएगा 01। तो 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 102, 01। ऐसी 100 अगर दो का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ना, वही 100 से कंपेरिजन करिए, कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। ये पहले जितना ज़्यादा है 102 में उतना जोड़ दीजिए। तो 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब लास्ट में दो डिजिट लेनी, वो कहाँ से लेते हैं, कितना ज़्यादा है, दो। दो का स्क्वायर कितना होता है आपका, 4 होता है। ये सिंगल डिजिट में, लेकिन आगे यहाँ जीरो लगा देते हैं तो 04 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ना, यहाँ 105 लिखा हुआ था। तो 105 का अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो ये पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना। तो 105 और 5 कितने हो जाएंगे, आपके 110 हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो डिजिट लेनी है, तो यही 5 ज़्यादा था। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये तो ऑलरेडी दो डिजिट में आ गया, तो अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 25 यहाँ लिख देते हैं। तो 105 का स्क्वायर है 11025। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है 11025। इसका मतलब यहाँ 107 का स्क्वायर निकालना है। तो अब आप जल्दी से निकाल सकते हैं, देखिए ना। अब ये माइंड में करिए, 107 7 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। तो 107 और 7 कितने हो जाएंगे, 114। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो आंसर आएगा 11449। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। अब ये जो मेथड है ये जरूरी नहीं 100 के आगे वालों के निकले, 100 से पहले वालों के लिए भी इंप्लीमेंट होगा। जैसे आपने मान लीजिए 98 का निकालना है ना, तो पहले आप इसको 100 से, है ना, 98 का मान लीजिए आपने स्क्वायर निकालना है। 98 को 100 से कंपेरिजन करिए, ये अब की बार 100 से क्या है, कम है। और कितना कम है आपका, 2 कम है। तो पहले जितना कम है, जैसे यहाँ ये बढ़ रहा था तो हम जोड़ ही रहे थे। अगर ये कम है, माइनस है, तो पहले 98 में 2 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब वही दो डे लेनी आपने, है ना। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा हमारे पास, है ना। अगर 4 है तो ये सिंगल रेट में, हमने 2 में लेनी, तो आगे जीरो लगा दीजिए, 04। तो 98 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ऐसे किसी भी तरह का 96 95 आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है 2004 का समान कैलेंडर किस वर्ष को पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है 2004 का सेम कैलेंडर इन ऑप्शंस में किस ईयर के सेम होगा। तो देखिए,
ये रिपीटिंग है ना कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपने किसका निकालना है, 2004 का निकालना है। तो पहले आप इसको चेक करिए, नॉर्मल ईयर है आपका कि लीप ईयर है। ये कैसे पता करते हैं, मान लीजिए 2004 को चेक करना है तो उसकी अंतिम दो संख्या देखिए किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। अगर अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज नॉर्मल ईयर है। तो 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये क्या आपका लीप ईयर है। तो अब अगर मान लीजिए किसी लीप ईयर का ना, तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ लीप ईयर में इंप्लीमेंट होगा, नॉर्मल ईयर में ना कर दीजिएगा। अगर किसी लीप ईयर का है ना रिपीटिंग कैलेंडर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिए लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 4 जा कितना हो गया आपका 28 है ना। तो यही नंबर आपने बस याद रखना है 28। अब अगर मान लीजिए आगे फॉरवर्ड वाला पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे प्लस, अगर इसके पहले वाला पूछ रहा है कि इसके पहले वाला रिपीटिंग कैलेंडर बताओ कौन सा है तो उसमें क्या कर देंगे माइनस। सिंपल है, आगे जाना है तो प्लस करना है, पीछे जाना है तो माइनस। तो पहले हम प्लस करके देख लेते हैं, सॉरी है ना, इसमें कितना करना हमने 28 करना है। तो है ना 28 और 4 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। तो 2032 2004 का है ना रिपीटिंग कैलेंडर कहाँ पे होगा आपका 2032 पे होगा। तो 2032 ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मान लीजिए इससे पहले वाला ऑप्शन लिखा होता है ना, तो पहले वाला निकालना तो बस -28 कर दीजिए आप। तो 14 में 8 जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 में 8 जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे रह गया 9, 9 में 2 जाएगा 7 आ जाएगा 1976। तो 2004 का पहले वाला रिपीटिंग कैलेंडर अगर पूछा होता तो 1976 हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले तो कह रहा है एक दिन में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितनी बार विपरीत होती है ना। तो क्या कह रहा है हमारे पास, एक दिन में घंटे और मिनट की सुई आपस में कितनी बार विपरीत होती है बताना है। तो एक दिन में पूछ रहा है हमारे पास, तो कभी भी आपसे विपरीत अपोजिट पूछे या आपस में कितनी बार मिल रही हैं या कोइंसाइड पूछे, दोनों का आंसर सेम रहता है। एक दिन में कितने हमारे पास घंटे होते हैं आपके 24 घंटे होते हैं। तो आंसर 24 नहीं होगा, 24 से पहले ऐसी वैल्यू सोचिए जो 11 का मल्टीपल हो। तो कितनी होगी आपकी 22 होगी। तो है ना एक दिन में अपोजिट और कोइंसाइड कितनी बार होती हैं सुइयाँ, 22 बार होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। कह रहा है यदि इसको 21 लिखा जाए और इसको 25 लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, आपने ये बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास 27 एंड 3 @2 और हैश कितना लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब इससे आपने कितना बनाना है 21 बनाना है। कितना बनाना है आपने 21 बनाना है यहाँ से। तो देखिए ना आपने यहाँ पे जो सिंबल्स आ रहे हैं हमारे पास है ना, एंड आ रहा है @ आ रहा है हैश आ रहा है। तो इनकी जगह मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करके आपने किसी तरह से क्या बनाना है 21 बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, आप जरा यहाँ पे देखिए 27 और 3 को, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो सकते हैं। 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम एंड को एज ए डिवाइड लेके चलें तो अगर 27 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब नंबर कितने बचे हुए हैं 2 और 3 बचे हुए हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हमने कितना बनाना है अब 21 बनाना है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब @ की जगह हमने क्या यूज़ करना है मल्टीप्लाई और हैश की जगह हमने क्या यूज़ करना है एज ए प्लस। तो पहले है ना 27 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे हैश की जगह क्या लेके चल लेते प्लस, उसमें कर देंगे 3। तो कितना मिल जाएगा हमें 21। तो यही इंप्लीमेंट इसमें करके देखते हैं। पहले 10 को डिवाइड करना है 2 से है ना। तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई आपने किससे करना है 4 से करना है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कितना ऐड कर देना हमारे पास 5। तो देखिए क्या आएगा 10 में 2 डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 गुणे 4 करेंगे 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे भी 25 है, ये वेरीफाई हो गया है। तो इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। पहले 25 में 25 को भाग करना है 5 से, जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 3 से करना है और फिर उसमें ऐड कितना कर देना आपने 4 ऐड कर देना। तो यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो 25 को 5 से करेंगे 5, 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 19, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें।
चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इसको ये लिखा जाए और इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, बी ए और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टी लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसको इसने आप इसका क्या बना दिया, इसने 49 बना दिया। तो कैसे देखिए लेटर है तो प्लेस वैल्यू का यूज़ तो होगा, बी की 2 होती है, ए की 1 होती है और टी की क्या होती है 20। पहले है ना एज इट इज लेके देखते हैं हमारे पास कुछ लॉजिक बन रहा है। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 20 कितना हो गया आपका 23 हो गया, लेकिन हमें चाहिए 49। तो कोशिश करिए किसी तरह लॉजिक बन जाए हमारे पास। तो देखिए अगर 23 को 49 बनाना है तो पहले डबल तो करना पड़ेगा, तभी उसके थोड़े पास पहुँच पाएंगे। तो 23 का डबल करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 49, तो अभी भी 3 की क्या है कमी है। तो ये लॉजिक निकला हमारे पास। पहले हमने लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करा और इसमें कितना ऐड कर दिया 3। तो यही इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसमें कुछ बन रहा है हमारे पास। तो जी ई टी में से हमें कितना बनाना है 67। तो पहले जी की कितनी होती है 7 होती है, ई की कितनी होती है 5 होती है और टी की कितनी होती है आपकी 20। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 20 कितना हो जाएगा 32। पहले अब इसमें मल्टीप्लाई 2 का करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा और कितना ऐड करना था 3। तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 और हमें भी कितना चाहिए था 67 ही चाहिए था, जो कि आपको मिल गया है। तो बस यही लॉजिक है, अब यही इसमें इंप्लीमेंट कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो एच की 8 है, आई की 9 है और टी की 20 होती है हमारे पास। तो इनको ज़रा आप ऐड करते हैं तो 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 20 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। लेकिन पहले मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो 7 दूनी 14 हासिल जाएगी 1 6 और 1 7 74। आंसर नहीं होगा, अभी इसमें 3 और ऐड करना है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास है ना 77 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की आपका 4th सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको आप खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए ये आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपने बताना है कौन सा एक ऑड वन आउट है। तो जरा ऑप्शंस देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है ई वी। तो देखते ही समझ में आ रहा है ई का अपोजिट क्या होता है आपका वी होता है, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है ना, जे का अपोजिट क्या होता है आपका क्यू होता है। अभी चलिए देखते हैं, और यही अपोजिट वाला लग रहा है, के का अपोजिट क्या होता है पी होता है और डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है। तो अपोजिट वाला लग रहा है, तो यही आपका ऑड वन आउट है। जे के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा क्यू आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए क्या हमारे पास ये सीरीज़ का क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क और यहाँ से कितना निकलेगा आपका 1165 आएगा ना। तो ये बीच में एक टर्म बताने क्या आएगा। तो मैंने हमेशा बताया, देखिए पहले सीरीज़ को आप देख रहे हैं तो लास्ट में 1000 तक चली गई, तो यहाँ प्लस से अब काम नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई या स्क्वायर का यूज़ होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्क्वायर, स्क्वायर से काम भी नहीं बनेगा तो फिर क्यूब है ना। तो पहले देखिए 7 को अगर 8 बनाना है तो आप किसी तरह से कोशिश करिए 7 से 8 बन जाए। तो देखिए 7 गुणे 1 7 आएगा, प्लस अगर हम 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब 8 को अगर आपने 18 बनाना है तो अब तो 1 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा ना। 8 दूनी कितना हो गया 16, हमें चाहिए 18 तो कितना करना पड़ेगा +2। तो देखिए लॉजिक आ रहा है इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2। अब देखिए यहाँ पे 2 की जगह अब फिर 3 का करना पड़ेगा ना। तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, 54 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इंटू 4 + 4 आपने करना है। तो 57 इंटू 4 कर लीजिए पहले है ना। 57 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 चौके कितना हो गया 28, हासिल जाएगी 2 20 और 2 कितना हो गया आपका 22। अब इसी में 4 और ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 232। तो 232 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है, आपको इस फिगर में क्या काउंट करने हैं त्रिभुज है ना। तो आप पहले तो देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे ये 3 त्रिभुज तो दिख ही रहे हैं हमारे पास, एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये, तो 3 तो आपके पास हैं ही। अब लेकिन इसमें कुछ हिडन्स भी बन रहे हैं हमारे पास, देखिए ना। अब यहाँ से इस बड़े वाले से लेके चलिए, देखिए ना ये जो ABC बना है तो इसने पहले एक ये छोटा वाला बना दिया, ठीक है, एक ये बना दिया आपका त्रिभुज। उसके बाद और बात करें और इसने क्या बना दिया हमारे पास त्रिभुज, ये वाला भी बना दिया एक इसने, है ना। एक इसने ये और एक्स्ट्रा बना दिया है हमारे पास। अब इसने और कुछ नहीं बनाया, इसने ये 2 बना दिए हैं।
अब इस वाले की बात करें तो इसने कौन सा एक बना दिया हमारे पास, इसने एक बना दिया ये वाला, ठीक है, एक इसने ये बना दिया हमारे पास। तो और कितने मिल गए हमारे पास यहाँ से, एक तो ये रेड वाला था, एक ये ब्लू वाला था, एक ग्रीन वाला, तो 3 और मिल गए। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका मिलके 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये पिक्चर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या उन घरों को प्रतिनिधित्व करती है जो लाल और लंबे हैं, है ना। तो ऐसे हाउस चाहिए जो आपके रेड भी होने चाहिए और वो क्या होने चाहिए, ये लंबे भी होने चाहिए। तो ऐसे हाउस चाहिए। तो इसका मतलब आयत, सर्कल और वर्ग, इन तीनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, तो यही दिख रहा है ना 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही होगा। सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये आपका डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है ये ओपन डाइस है, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो कौन सा एक ऐसा है इनमें से, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ओपन डाइस का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने निकालनी होती है अपोजिट सरफेस। तो अपोजिट सरफेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए इस डॉट का अपोजिट निकालना है, तो एक बॉक्स स्किप करके क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर। तो इस डॉट का अपोजिट क्या होगा आपका, ये स्क्वायर होगा, है ना। अब इस हमारे पास अगर इस सर्कल को ले लें तो सर्कल का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, ये स्क्वायर होगा। और ये है ना खाली वेकेंट का अपोजिट क्या होगा आपका, वेकेंट होगा। तो ये अपोजिट सरफेस निकाल लिए। तो एक रूल क्या होता है, जो सरफेस आपस में अपोजिट होती है ना वो कभी भी एडजेसेंट, मतलब कि साथ में एडजेसेंट नहीं दिखनी चाहिए, है ना, साथ में नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज़ किसी के अपोजिट है तो वो साथ में कैसे दिख सकती है, और जो चीज़ साथ में होती है वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, है ना। तो यही रूल आपने इंप्लीमेंट करना है। जैसे आप इस केस को चेक करना है इस वाली डाइस का है कि नहीं है। तो पहले देखिए 3 सरफेस हैं, 3 में से आप कोई 2 उठा लीजिए, ना। तो आपने ये पॉइंट वाली उठाई, पॉइंट के अपोजिट क्या होना चाहिए आपका, ये शेडेड वाला है ना स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी साथ में तो दिख नहीं रहा, तो पॉसिबिलिटी हाँ भाई ये इसके अपोजिट हो सकता है। अभी एक चेक करिए, एक और ले लीजिए, आपने ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के अपोजिट क्या आपका ये सर्कल है, तो यहाँ एडजेसेंट में नहीं दिख रहा, तो हो सकता है स्क्वायर के अपोजिट में सर्कल हो, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन हमें तो चाहिए था कौन सी नहीं है, तो ये तो इस वाली केस का ना, ये वाला जो केस है इस डाइस का हो सकता है, हमें तो कहिए जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। तो अब देखिए इस डॉट का अपोजिट क्या निकाला आपने, ये स्क्वायर शेड वाला, तो नहीं दिख रहा है, एडजेसेंट में हो सकता है हमारे पास। आपने इस सर्कल का अपोजिट क्या निकाला, स्क्वायर, तो एडजेसेंट नहीं दिख रहा, हो सकता है इस सर्कल के अपोजिट हो, तो ये भी इसका पॉसिबल लग रहा है। हमें तो चाहिए जो नहीं हो सकता वो बताना है। तो अब देखिए आपने ये सर्कल लिया, सर्कल का अपोजिट क्या निकाला, ये स्क्वायर, लेकिन ये दोनों अपोजिट हैं तो साथ नहीं दिखने चाहिए थे ना, लेकिन ये साथ दिख गए, तो ये तो इसका केस नहीं है। तो हमें भी बताना था ऐसा कौन सा केस है जो इस डाइस का नहीं है, तो यही जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका केस नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन कह रहा है ये 3 वर्ड्स हैं, कौन सा एक डायग्राम है इन तीनों वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखा हुआ है संगीत उपकरण, पियानो और गिटार। तो आपको पता है पियानो और गिटार दोनों ही क्या है ना संगीत में आपके यूज़ होते हैं। तो पियानो और गिटार का आपस में कोई है ना लिंक नहीं है, लेकिन ये दोनों किसकी क्लास के अंदर आते हैं, आपके संगीत उपकरण, है ना, एक तरह से, है ना, आपके वो हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यही डायग्राम एज इट इज़ दिख रहा है हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना क्या आएगा। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख के देखिए। तो पहले आपने 6, 4 और 5 की मदद से कितना बनाना है, 136 बनाना है। वही आपने सेम लॉजिक से, है ना, ये बनाना है, फिर आपने इसका आंसर निकालना है। तो पहले आप देखिए 6, 4 और 5 की वजह से 136 कैसे बनेगा इनकी मदद से। तो ये 136 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ज़रूर पहले मल्टीप्लाई ज़रूर होगा। तो अगर हम 6, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कितना आएगा। 5 गुणे 4 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
लेकिन हमें और कितना चाहिए, 136 बनाना है, तो हमें और कितना ऐड करना है, 16। तो ये लॉजिक बन रहा है। ज़रा इसमें देखें हमारे पास, तो यही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, 2 गुणे 8 गुणे 4 करके देखते हैं पहले कितना आता है। तो 8 चौक कितना हो गया हमारे पास, ये है ना 32, 32 दूनी कितना हो गया 64, लेकिन हमें चाहिए 128। तो इसका मतलब इसमें और कितना ऐड करना है, 64। तो देखिए यहाँ ऐड हुआ है 16, यहाँ ऐड हुआ आपका 64। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, आपका 4 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो ये 4 8 कहाँ से आएंगे, तो ये 4 है, ये 8 है। तो इसका मतलब पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करके बीच वाले ही नंबर का क्या लिख दिया, वहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वही 8 का स्क्वायर और ऐड कर दिया। तो इसका मतलब 7 × 5 × 4 करके इसमें और क्या ऐड करना है, सेंटर में क्या है, 5 का स्क्वायर भी ऐड करना है। तो 5 × 4 कितना हो गया 20, 20 × 7 कितना हो जाएगा 140, 140 में आपने और कितना ऐड करना है, 25 और ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा 165। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखिए, आपका ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले है ना जो आपका स्टेटमेंट है उसका डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है ऑल डॉलर आर, सारे डॉलर किसके अंदर है, आपके हैश के अंदर है। फिर कह रहा है ऑल हैश आर एंड, सारे हैश भी किसके अंदर है, आपके एंड के अंदर। तो ये आपका डायग्राम बन गया हमारे पास। तो सबसे पहले आप है ना निष्कर्ष देखिए, पहला क्या पूछ रहा है आपसे। तो पहला निष्कर्ष जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है आपने चेक करना ऑल डॉलर आर, सॉरी ऑल एंड आर डॉलर। तो सारा एंड जो है वो डॉलर के अंदर है। तो जो चीज़ पूछ रहा है एज इट इज़ वो वहाँ दिखनी चाहिए। तो देखिए डॉलर किसके अंदर होना चाहिए, पूरा एंड के अंदर। तो हमें तो है ना डॉलर, सॉरी हमें क्या चाहिए, एंड चाहिए किसके अंदर, डॉलर के अंदर होना चाहिए। तो देखिए हमें तो दिख रहा है डॉलर एंड के अंदर है, हमें चाहिए एंड डॉलर के अंदर चाहिए, जो कि अपोजिट दिख रहा है। तो ये नहीं दिख रहा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या चेक करना है, सम हैश आर एंड, है ना। तो हैश और एंड में आपको सम दिखना चाहिए। तो हैश और एंड को देखिए, तो हैश और एंड के बीच में क्या आ रहा है, ऑल बना हुआ है ना। तो एक रूल क्या होता है, जब भी ऑल बना होता है तो सम हमेशा क्या होता है, सही होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है ना, ऑल ए आर बी बना हुआ है। तो अगर इससे आपसे पूछे सम ए आर बी पूछे, या आपसे सम बी आर ए पूछे, तो दोनों ही आपके निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। आप बी से ए जाओ या ए से बी जाओ, जब भी ऑल बनाओ, है ना, वही बात है। आप एंड से हैश की साइड जाओ या हैश से एंड की साइड जाओ, दोनों सबसे सम वाला क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड निष्कर्ष आपका क्या निकलता है, इसमें से सही निकलता है। तो यहाँ पे सेकंड कर लीजिए भाई, है ना, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, देखते हैं ना। देखिए क्या कह रहा है, 5 मित्र हैं, एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं आपके, 5, है ना, 1 2 3 4 5 लोग हैं। और किधर फेर से आपका नॉर्थ की साइड। तो नॉर्थ में हमेशा यहाँ क्या होता है, आपका राइट होता है। जिस साइड आपका दायां हाथ है उस साइड दायां होगा, जिस साइड आपका बायां उस साइड क्या होगा, बायां होगा। तो यहाँ लिख दीजिए ये राइट है और ये क्या लेफ्ट है। तो अगर यहाँ इसके लेफ्ट जाना होगा तो इधर जाना है, राइट जाना है तो इधर जाना है। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है अंकित अंजुम के ठीक दाएँ बैठा हुआ है। तो जो अंकित है वो अंजुम के, है ना। तो यहाँ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अंजुम के एकदम दाईं तरफ। तो एकदम इसके एकदम दाईं तरफ कौन आ जाएगा, यहाँ पे अंकित आ जाएगा। तो अभी हम मेन डायग्राम में हमें नहीं कंफर्म ना, अंजुम यहाँ आएगा तो अंकित यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी अलग से बना लिया, अंजुम के एकदम राइट साइड कौन आएगा, आपका अंकित आएगा। देन इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो कह रहा है अमित जो है प्रिया के बाएं बैठा हुआ है। अब प्रिया के लेफ्ट में तो बैठा हुआ है, लेफ्ट इधर होगा, लेकिन ये नहीं बताया एकदम लेफ्ट में क्या है। लेकिन हाँ कह रहा है अब और है। तो और किसके लिए आता है, एकदम पहले व्यक्ति के लिए आता है। अमित जो है राम के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो अमित जो है ना वो राम के एकदम राइट में बैठा हुआ है। एकदम राइट साइड कौन आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इतना पता है, देखिए राम है, अमित है और प्रिया इस साइड होगी, और है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, राम अंकित के दाएं बैठा हुआ है। तो जो राम है अंकित के दाईं तरफ बैठा है। तो टोटल देखिए पर्सन कितने हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ही हैं। तो अंकित के दाईं तरफ कौन आना चाहिए, राम आना चाहिए। तो ये तो क्लियर है ना, अंजुम यहाँ पे है, अंकित यहाँ पे है, ये तो एकदम इसके दाएं में था।
अब इसके दाएं में भी आपका राम आना चाहिए और राम के दाएं में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो बस फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, अंजुम आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, अंकित आएगा। अब कह रहा है अंकित के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है ना, राम है हमारे पास, तो राम के दाएं पे कौन था, हमारा अमित था, ये तो उसने बता ही दिया था। और अमित किसके बाएं पे था, प्रिया के। तो यही आपका डायग्राम बन गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो दाएं पे एकदम कौन बैठा हुआ है भाई, प्रिया बैठी हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।